अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या, ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया धरा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन एसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिल के एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। ओ गाड़ी आ गई। जी भाई साहब। भाई साहब मुझे कुछ मजदूर चाहिए। मैं चलूंगा भाई साहब, मुझे सारे काम आते हैं। हम क्या यहाँ जख मारने आए हैं? मैं भी चलूंगा भाई साहब। बेशक तुम सारे चल लो, लेकिन मैं मजदूरी सिर्फ 200 रुपया दूंगा। धत तेरी की, सिर्फ 200 रुपया? अबे 800 रुपया मजदूर की दिहाड़ी चल रही है। ओ भाई मैं सिर्फ 200 रुपया दिहाड़ दे सकता हूँ, तुम्हें समझ में आता है तो चल लो। 200 रुपए में कोई भी नहीं जाएगा तेरे साथ, अपना भी टाइम जाया कर रहे हो और हमारा भी। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। 200 में किसी का मूड बने तो आके गाड़ी में बैठ जाना। इससे तो अच्छा है हम मैच देख लें, आ जाओ। भाई इस बेरोजगारी से तो अच्छा है यही 200-200 रुपए वाली दिहाड़ी कर लेते हैं। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, कम से कम घर दाल रोटी तो ले जाएंगे। आजा। देखो भाई तुम दोनों आ तो गए हो, दिहाड़ी सिर्फ 200 रुपया मिलेगी जैसा कि मैंने बताया था, और काम जो भी होगा करना पड़ेगा। अरे साहब हम मजबूरी में हैं, जो भी काम होगा हम करेंगे, तुम वही 200 दे देना। ठीक है चलो भाई आ जाओ नीचे।
भाई ये इस दुकान पे क्यों रुक गया है? पता नहीं यार, क्या पता यहीं पे कोई काम हो। चलो देखते हैं। भाई साहब 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, मतलब जितना भी 1 महीने का राशन होता है 2 डब्बों में अलग अलग पैक करके दे दो। ठीक है भाईजान। भाई यहाँ पे कोई काम है? रुको तो सही, पता चल जाता है अभी। ये लें भाईजान। ये तुम उठा लो। अब ये सामान गाड़ी में लेके चलो। कितने पैसे हैं भाई साहब? 10,000। मुझे लगता है यही छोटे मोटे काम करने होंगे इस अमीरजादे के। चलो हमें क्या, हमें तो 200 रुपए मिल जाएंगे ना। चलो भाई बैठ जाओ गाड़ी में। वैसे घर कहाँ पे है तुम्हारा? यही पास ही है भाई साहब। अच्छा, उतरो फिर गाड़ी से और ये सामान भी उठा लो। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही यार। ये पकड़ो 1000 रुपया तुम्हारी दिहाड़, और ये राशन भी तुम रख लो। बस यही काम था। ओ, बहुत शुक्रिया साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं, तुम मजबूर थे और मैं कल फिर आऊंगा। जरूर साहब जी, जरूर। वाह यार, आज तो मौज लगी हमारी। अबे वो काल वाला भला आदमी आज फिर आ गया है, जिसने इन दोनों को राशन दिलाया था। आज हम पहले इसको दबोच लेते हैं। आजा। ये दोनों कहाँ गए हैं? अबे उठ, वो आ गया। आजो भाई, कौन चलेगा मेरे साथ? ए भाई आज हम दोनों जाएंगे, चाहे तो 200 रुपया दे दो। भाई मैं तो 150 में भी जाने के लिए तैयार भाई हूँ। हम आ गए हैं, चले साथ। अरे रोज रोज तुम जाओगे क्या? हमारा नंबर भी लगने दो। इसका फैसला तुम नहीं, इसका फैसला ये भाई करेंगे। हाँ। आपस में लड़ो मत। आज तुम दोनों रुक जाओ, आज ये दोनों चलेंगे। बैठो गाड़ी में। चल चल। ठीक है फिर भाई। शिट यार, आज लेट हो गए हैं। चलो हम मैच देखें। आजा आजा, यस, आज लगेगी सही दिहाड़ी। बहुत मजा आएगा। मजा तो वाकई आएगा। ये है मेरा आरा मशीन। इधर लाओ अपने औजार। ये लकड़ी का ट्रक देख रहे हो? ये सारी लकड़ियां उतार के नीचे रखनी है। इस ट्रक को फौरन से खाली कर दो। जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ अब। शायद काम करने के बाद ही कुछ मिलेगा। मर गया तो। चल चल यार, आखिरी लकड़ी रह गई है। शुक्र है काम खत्म हो गया। सुसरा मगरिब हो गई और मेरी कमर भी दुख रही है। शाबाश, काम तो अच्छे से कर लिया है तुम दोनों ने। जी। जैसा कि तुम्हारी मेरी डील हुई थी। ये पकड़ो तुम अपना 200 रुपया। अरे साहब जी, कल वाले मजदूरों को तो आपने 1000 रुपया भी दिया था और राशन भी आपने लेके दिया था। और बेटा वो असल हकदार थे, 200 रुपए के लिए काम करने आ गए थे। तुम तो कल नखरे कर रहे थे और आज तुम लालच में आए हो। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो।